प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी और बरकत वाले नाम में सबको जय मसीह की खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे। आइए हम आज के मनन के लिए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एफिशियंस उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। प्रभु यीशु मसीह आपको इस कलाम के द्वारा ब्लेसिंग दे। जब हम परमेश्वर में आते हैं, जब हम खुदावंद में आते हैं, तो वो परमेश्वर जो है वो हमें ब्लेस करता है, वो परमेश्वर हमें आशीष देता है। और आपको पता है कि 5 तरह की ब्लेसिंग्स जो हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं, जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, तो 5 प्रकार की ब्लेसिंग जो है हमें मिल जाती है। जो पहली सबसे ब्लेसिंग है वो है आत्मिक ब्लेसिंग। वो परमेश्वर सबसे पहले जो है वो हमें आत्मिक रीति से ब्लेस करता है, यानी कि हमारी आत्मिक जिंदगी जो है वो बढ़नी शुरू होती है। हमारा प्रार्थना करने को मन करता है, हमारा बाइबल रीड करने को मन करता है। बहुत से लोग हैं जो खुदावंद में आने के बाद भी जो है जो इन ब्लेसिंग से जो है वो वंचित हैं। उनकी लाइफ में स्पिरिचुअल ब्लेसिंग नहीं, जैसे गैर भाषा का वरदान मिलना, है ना, प्रार्थना करने का वरदान, विश्वास का वरदान मिलना। ये सब आत्मिक आशीषें हमें तब मिल जाती हैं जब हम सच्चे मन के साथ अपने परमेश्वर की हजूरी में आ जाते हैं, जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं और पूरी हलीमगी के साथ, पूरे मन के साथ जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो हमें आत्मिक रीति में ब्लेसिंग मिलती है। 2 प्रकार की बरकतें। किसी ने मुझे क्वेश्चन किया कि पास्टर साहब बरकत क्या है, आशीष क्या है? तो मैं आंसर क्या दिया कि 2 प्रकार की बरकतें हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लेसिंग। एक जो बरकत है वो है जर्नल बरकत, और एक जो बरकत है वो है स्पेशल बरकत। जर्नल बरकत जो है उसमें क्या क्या बरकतें आती हैं, जैसे पैसा, धन दौलत, या जो मौसम हो रहे हैं, बच्चे, है ना, परिवार, घर, ये सब जर्नल ब्लेसिंग्स हैं। आप खुदावंद को मानते हैं नहीं मानते, आपके पास ये ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन जो स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं वो है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, पवित्र आत्मा के दान, रियल जॉय इन क्राइस्ट, सच्ची शांति, हालेलुया। ये सब स्पेशल बरकतें हैं और ये हमें तब भी मिलती हैं जब हम परमेश्वर में अच्छी रीति से आ जाते हैं, हालेलुया। और जो दूसरी ब्लेसिंग है वो है हमारे शरीर के ऊपर ब्लेसिंग, दैट मीन फिजिकल ब्लेसिंग। अगर आप खुदावन में चल रहे हैं, आपके जो शरीर है उस पर ब्लेसिंग ना आई, तो आपको जो है खुदावंद के साथ चलना जो है बहुत बोरिंग लगेगा कि मेरा शरीर थका सा रहता है, मेरे शरीर में प्रॉब्लम रहती है। और हमारा जो परमेश्वर है, जब हम सच्चे मन के साथ अपने परमेश्वर के पास आ जाते हैं, तो वो परमेश्वर जो है वो हमें आत्मिक बरकत के साथ साथ जो है वो हमें शारीरिक रीति में ब्लेस करता है। बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारे खाने पर ब्लेसिंग दूंगा, मैं तुम्हारे पानी पर ब्लेसिंग दूंगा, और मैं परमेश्वर तुम में से सभी बीमारियां निकाल दूंगा। वो परमेश्वर हमारी हेल्थ को लेकर के केयरिंग करता है, वो हमारी हेल्थ को ब्लेस करता है, वो हमारी हेल्थ को जो है वो हमेशा ब्लेस रखता है। हाल बहुत से लोग जो है वो प्रार्थना करवाते हैं, बस हमारे जो शरीर है वो थके से रहते हैं, प्रॉब्लम रहती है, जहाँ हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है। बहुत से लोग आप देखते हो कि चर्च में बहुत ज़्यादा नींद आती है, दे आर नॉट ब्लेस्ड इन देयर बॉडी। और जो तीसरी ब्लेसिंग है वो है समझ की ब्लेसिंग, बुद्धि की ब्लेसिंग। इट्स रियली वंडरफुल ब्लेसिंग जो परमेश्वर में चलते हैं। बाइबल में लिखा है जो वचन है बेसमझों को, जिनको समझ नहीं है, उनको समझदार बना देता है, हालेलुया। ये वचन जो है जो मूर्ख हैं उनको भी अंडरस्टैंडिंग देता है, हालेलुया। समझ की ब्लेसिंग। जब सुलेमान ने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए, और उसने क्या कहा कि मुझे बुद्धि का वरदान दे, मुझे समझ चाहिए। इट्स रियली नेसेसरी। हमें सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ परमेश्वर में चलते हैं और हमें किसी बात की समझ, एक विश्वासी वही है
जिसको हर एक चीज की समझ है, खुदावंद के पास बैठने की, खुदावंद के पास जाने की। बहुत से लोग जो हैं उनको चर्चेस में बैठना नहीं आता। बहुत से लोग जो हैं उनको चर्चेस में आराधना करना नहीं आता, उनको कैसे बैठना है। कुछ लोग टांगे सीधी करके बैठ जाएंगे, है ना, किसी दीवार को ढूंढेंगे वो लोग के दीवार के पास ही बैठना है कि हमारी जो पीठ है वो दीवार पर लगी रहे, है ना। कुछ लोग चर्चेस में जाके कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढते हैं, कैसे मैं बैठ सकता हूं आराम से। हालेलुया। समझ की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक विश्वासी को और एक पास्टर को भी। बहुत से पास्टर जो हैं वो जब वो समझ का वरदान नहीं मांगते हैं परमेश्वर से, तो वो परिवारों में झगड़े करा देते हैं। इधर की बात उधर बता दी, उधर की बात इधर बता दी, यहाँ की बात वहां बता दी। जो काम शैतान को करना था वो काम कुछ खुदा के दासों ने पकड़ के रखा हुआ है। तोड़ना, परिवारों को तोड़ना जो है वो डेविल का काम है। परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर के जन हैं, उनका काम है मेल मिलाप करवाना, परिवारों को जोड़ना। अगर कहीं किसी घर में सास बहू की जो है बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, उस परिवार में परमेश्वर का दास जो है वो एंटर करे, तो क्या होता है कि उनके अंदर मेल मिलाप आता है। परमेश्वर के दास कभी इधर की बात उधर बता करके परिवारों को तोड़ते नहीं है, और ना विश्वासी ऐसा करते। बहुत से विश्वासी हैं जिनका ड्यूटी है, जिनका काम ही है कि यहाँ की बात पकड़ो वहां ले जाओ, इधर की बात पकड़ो वहां ले जाओ, ये काम कर लो वो काम कर लो, है ना। उनका सारा दिन का यही काम रहता है कि वो लोग झगड़े करवाते रहते हैं। दे आर नॉट आस्किंग माइंड फ्रॉम गॉड। वो परमेश्वर से समझ नहीं, बुद्धि नहीं मांगते हैं। और हमें क्या चाहिए? खुदावन में चलने के साथ हमें आत्मिक ब्लेसिंग की जरूरत है, हमें शारीरिक ब्लेसिंग की जरूरत है, और हमें जो है वो समझ की जरूरत है। हालेलुया। कैसे एक अच्छा चर्च ढूंढना है, कौन सा अच्छा चर्च है, कौन सा ब्लेसिंग चर्च है, कौन सा पास्टर अच्छा है, दैट वी शुड अंडरस्टैंड। ये समझ से होगा जी। हमारे जो व्हेन वी अंडरस्टैंड द थिंग्स, जब हम चीजों को समझेंगे और हमारे अंदर परमेश्वर की समझ आएगी, तब ये चीजें होंगी। हालेलुया। और चौथी जो ब्लेसिंग है वो है पैसे की ब्लेसिंग। और आपका और मेरा परमेश्वर आपको मुझे गरीब नहीं रखना चाहता। हालेलुया। कभी भी एक बाप अपने बेटे को गरीब नहीं देखना चाहता। आर यू गेटिंग मी? हालेलुया। कभी भी एक जो बाप है वो नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा गरीब रहे, कभी नहीं चाहेगा। वो हमेशा एक बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा सबसे अमीर हो। और खुदावन ने कहा कि मैं तुम्हारा क्रिएटर हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, और मैंने तुम्हें बनाया। मेरे प्लान्स तुम्हारे लिए अच्छे हैं, मैं तुम्हें नाश नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें ब्लेस करना चाहता हूं। बाइबल के आप प्रोमिसेस पढ़ेंगे ना, जो मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग के जो प्रोमिसेस हैं, यानी कि जो पैसे की ब्लेसिंग के प्रोमिसेस हैं, आप पढ़ेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि आपका परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है, आपका परमेश्वर आपके विषय में क्या चाहता है। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन अच्छे से उसकी वर्शिप नहीं कर पाते। आराधना में जाएंगे, लेट जाएंगे। हालेलुया। और जाते ही हमारे पास एक ही चीज होती है, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमें ब्लेसिंग मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए, पैसा आ जाए। आपका परमेश्वर ऑलरेडी वो चाहता है कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग हो, आपके पास पैसा हो। लेकिन व्हाट वी हैव टू डू, हमें खुदावन में चलना है, खुदावन के पास आना, नजदीक रहना है परमेश्वर के। और जो पांचवी ब्लेसिंग है वो है पारिवारिक ब्लेसिंग। हालेलुया। ये 5 तरह की ब्लेसिंग जो है एक विश्वासी के ऊपर ठहरेंगी। पारिवारिक ब्लेसिंग, आपके बच्चों के ऊपर बरकत होना, आपकी वाइफ के ऊपर, आपके हस्बैंड के ऊपर ब्लेसिंग होना। हालेलुया। परिवार में वफादारी होना, दिस इज फैमिली ब्लेसिंग। परिवार में आनंदित रहना, सब जन जो है वो आनंदित रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, टूटे फूटे मुंह बनाकर इधर उधर नहीं घूम रहे हैं। परिवार में प्रार्थना है, परिवार आज्ञाकार है, बच्चे आज्ञाकार हैं, बच्चे परमेश्वर का काम कर रहे हैं। हालेलुया। दीज ऑल थिंग्स, हालेलुया, ये सब चीजें जो है वो सब एक पैकेज है कि आपको ये सब ब्लेसिंग परमेश्वर देना चाहता है, आपकी लाइफ में ये सब काम खुदावंद करना चाहता है। पारिवारिक ब्लेसिंग आपके ऊपर होनी चाहिए, आपका परिवार, आपके बच्चे आज्ञाकार होंगे, ये बाइबल में लिखा हुआ है।
जब आप भजन संहिता उसका 128 पढ़ेंगे तो वहां पर फैमिली ब्लेसिंग के बारे में लिखा हुआ है कि आपकी फैमिली पर परमेश्वर की ब्लेसिंग ठहरेगी अगर आप परमेश्वर के भय में रहेंगे। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, 5 ब्लेसिंग्स परमेश्वर अपने लोगों को देते हैं। आत्मिक ब्लेसिंग, शारीरिक ब्लेसिंग और समझ की ब्लेसिंग, बुद्धि, और वेल्थ, पैसा, और 5वां जो है वो पारिवारिक ब्लेसिंग। मे गॉड ब्लेस यू।